हेलो बच्चों, माय नेम इज विक एंड मैं आपको ई पाठशाला चैप्टर क्लास 6 की सिविक्स बुक का 8 चैप्टर करा था अर्बन लाइवलीहुड। ये हमारे सिविक्स बुक का आखिरी चैप्टर है और ये वीडियो का पहला पार्ट है। तो हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, आई होप आप सबको सारे चैप्टर्स समझ आए होंगे। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रूरल एरिया के बारे में, कि रूरल एरिया में लोग कल्पतरू विलेज के एग्जाम्पल से हमने पढ़ा था। आई होप आप सबको याद होगा कि हमने किस तरीके से पढ़ा था और उसमें किस तरीके के लोग अपना लाइवलीहुड को कंप्लीट करते थे। तो हम सेम चीज पढ़ेंगे बट हम अर्बन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन एरिया वो होते हैं जैसे कुछ टाउन्स हो गए, फेमस सिटीज हो गई जैसे दिल्ली, कानपुर, मुंबई, कोलकाता, मद्रास एक्सेट्रा। ये सारी बहुत बड़ी सिटीज है। टोटल 27 बिग सिटीज है पूरे इंडिया में। ठीक है, सिटीज की बात हो रही है, स्टेट्स की नहीं। ठीक है, तो आई होप आप सबको सारी चीजें समझ आएगी। तो ये हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हम इस पार्ट में, हम इस चैप्टर में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले, कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। हमें एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है जिसके थ्रू हमें बताया जाता है कि स्ट्रीट में कैसे कैसे टाइप के लोग वर्क करते हैं और किस टाइप्स का वर्क वो करते हैं। सॉरी, स्टोरी ऑफ बच्चू मांझी। बच्चू मांझी एक रिक्शा पुलर होता है, उसकी हमें स्टोरी पढ़नी है और उस स्टोरी से हम काफी चीजें सीखेंगे। ठीक है, अगला जो पार्ट होगा वो होगा इन द मार्केट, कि मार्केट में अपनी शॉप खरीदने के लिए, उसको चलाने के लिए क्या चीजें करनी पड़ती है, कैसे करना पड़ता है, कौन कौन सी शॉप्स होती है मार्केट में, सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हरप्रीत एंड वंदना बिजनेस पर्सन्स, कि ये दो सिस्टर्स होती है, ये मिलके अपना बिजनेस रन करती है, एक छोटी सी दुकान से एक शोरूम तक बनाती है। तो मैं सही बता रहा हूँ, ये पूरे 6th का, आप 6th में हो, देखो आपको 6th में इस चैप्टर से सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखनी, आपको पूरी लाइफ के बारे में एक पर्सपेक्टिव आपको दिखाया जा रहा है जिससे आप अपनी लाइफ जीने का तरीका बदल सकते हैं। ठीक है, आपको काफ़ी नॉलेज, अभी आप जस्ट 5th से 6th में आए हो तो आपको इतना कुछ करना नहीं है, बट अगर आप थोड़ा भी हमारे साथ समझते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में, लाइफ में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा, सेकेंड लास्ट, वो होगा इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया, कि जो वर्कशॉप एरिया होता है वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, कितने वेजेस मिलते हैं, सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा इन द ऑफिस। अब आपको तो पता ही है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जहाँ पे आपने देखा होगा कि ऑफिस जाते हैं, आपके फादर या आपके कोई बड़ा भाई बहन होगा वो ऑफिस जाते हैं, तो वहाँ पे वो कैसा काम करते हैं जिस वजह से उनको पेमेंट मिलती है, जो भी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक जो है वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। क्या है वर्किंग ऑन अ स्ट्रीट? हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें स्टोरी दी गई है एनसीईआरटी में। ठीक है, एक स्टोरी दी गई है जहाँ पे एक सिटी होता है, एक कज़न होती है, वो अपनी दूसरी कज़न के घर जाती है, और जो पहली कज़न होती है वो कहाँ रहती है, वो एक विलेज में रहती है, बट हर छुट्टियों में वो अपनी कज़न के घर जाती है जो शहर में रहती है। तो एक दिन जब वो गई होती है अपने कज़न के घर, तब वो देखती है उसकी कज़न अपने स्ट्रीट से लेके स्ट्रीट दूसरी मेन मार्केट तक लेके जाती है, तब वो रास्ते में जो चीजें देखती है वो इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वो जो कजन होती है वो क्या देखती है, एक चौराहा होता है ना, कि अपने घर से एक चौराहे तक जाते हैं, एक स्ट्रीट से मेन रोड तक जाते हैं, तो उस स्ट्रीट में उसे क्या क्या दिखता है, उस स्ट्रीट में सबसे पहले उसे दिखता है वेजिटेबल वेंडर्स। क्या दिखता है? वेजिटेबल्स वेंडर्स। आपने भी देखा होगा कि वहां पे ठेले लेके चलते हैं, मार्केट में ठेले लेके चलते हैं, उसमें सब्जी रहती है, टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स रहते हैं, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, आपने ठेले वाले देखो, बट यहाँ पे देखो लोग कैसे हैं, ये फ्लावर्स है, ये सब्जियां है, ठीक है, ये देखो ये कैरेट है, एक ओनियन है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि एक मार्केट, एक स्ट्रीट में कई टाइप के लोग होते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या देखा, वेजिटेबल्स वेंडर्स को देखा, जो अपनी क्या कहते हैं सब्जियों को सही से बकेट में लगा रहे थे जाके कि लोग आके उन्हें खरीदे। फिर उसके बाद वो देखते फ्लावर वेंडर्स, जो फ्लावर्स बेच रहे होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेच रहे होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर सेलर को देखती है, जो एक न्यूज़पेपर सेलर होता है, जैसे ये आप देख सकते हैं इधर एक न्यूज़पेपर सेलर दिया गया है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो हर एक पर्सन अपना अपना काम कर रहा है। उसके बाद वो क्या देखती है, ट्रांसपोर्टेशन, मेन चीज, कोई भी सामान को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाना है तो उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो, या किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो। तो हमें एक स्टोरी बताई गई है कि जब वो अपने कजन के साथ अपनी कजन के घर से एक मेन मार्केट तक जाती है, तब रास्ते में एक स्ट्रीट पड़ती है। उस स्ट्रीट में वो क्या देखती है कि हर एक पर्सन अपना काम कर रहा है। वो स्ट्रीट में काफी भीड़ भाड़ है, काफी
भीड़ भाड़ है वहाँ पे, वो वेजिटेबल वेंडर देखती है जो सब्जियां बेच रहा होता है, ठीक है। फ्लावर वेंडर देखती है और उसमें से वो एक फ्लावर भी खरीदती है, टाइप्स ऑफ फ्लावर देखती है, रेड रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, कई तरीके के फ्लावर देखती है। न्यूज़पेपर सेलर देखती है जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है कि ताज़ा खबर देखो ये आज क्या हुआ, जो भी है। आपने मूवीज़ में भी, कार्टून्स में भी देखा होगा। अगर आपको याद हो तो हमारा पहला चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हमने उसमें भी देखा था जो समीर दो था वो क्या था, न्यूज़पेपर बेच रहा था, न्यूज़पेपर सेलर था। ट्रांसपोर्टेशन देखती है, वो बताती है कि वहाँ पे एक कॉबलर होता है, कि अब स्टोरी में सिर्फ ये बताया गया है कि वो दिखा रही है, वो समझा रही है हमें उस स्ट्रीट में क्या क्या हो रहा है। कॉबलर होता है जो मोची होता है, वो अपने सामान निकाल रहा है जिससे वो अपना शूज़ वगैरह सही कर सके। सारी चीज़ें दिखाई जा रही है स्ट्रीट में कि लोग कैसे डेली डेली बेसिस पे सारे काम करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, इमेज में भी आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़पेपर सेलर है, ठीक है, जो ढेर सारे न्यूज़पेपर बेच रहा है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के वेंडर है, ये पूरी स्ट्रीट है, ये अलग अलग टाइप के वेंडर्स है। और अगर आपने एनसीईआरटी बुक ली है अपने पास तो आप उसमें भी 2 इमेजेस देख सकते हैं जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं अर्बन एरिया में, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना था, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ई पाठशाला पर डीएम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल ई पाठशाला फैमिली पर जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।